नमस्ते इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है और मैंने इस वीडियो के लिए कोई तैयारी नहीं की है। एक्चुअली मैं शुरू करने वाला नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी देश के अंदर घटनाएं घट रही है कि मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ के अंदर अपना कुछ योगदान दूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सी चीज़ें गलत हो रही है। और एक्चुअल में खासकर हम अगर अपने धर्म को लेकर कहें तो हम पर मतलब ये इल्ज़ाम लगता है हम इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, जबकि असल में मतलब अत्याचार तो हम पे हो रहे हैं। पाकिस्तान हमसे ले लिया गया, अफगानिस्तान हमसे ले लिया गया, बांग्लादेश, आजू बाजू के सारे देश। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में बैक में जाते हैं तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के साइड भी मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी तो मतलब समझ नहीं आता मेरे को मैं क्या बोलूँ अब, क्योंकि हमें मतलब ये एहसास कराया जाता है कि हम मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहे हैं। और बहुत अफसोस होता है ये सुन के कि कई लोग ये प्रोपोगेंडा चलाते हैं। अभी हाल ही की मैं बात करूं दोस्तों, तो एक मूवी आई द केरला स्टोरी। तो इसको लेके भी मतलब इतनी गंद फैला रहे हैं लोग कि झूठी मूवी है, प्रोपोगेंडा मूवी है। मतलब सुन सुन के मैं परेशान हो गया हूँ कि यार सत्य घटना पे आधारित मूवी है। 3 बंदियों की इसके अंदर कहानी बताई है कि कैसा कैसा क्या क्या उनके साथ हुआ, बकायदा डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। लेकिन इस फिल्म को झूठा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि डायरेक्टर ने टीजर के अंदर 32,000 का एक आंकड़ा बताया था कि तकरीबन 32,000 लेडीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कहूँ, केरल का भी उन्होंने नाम नहीं लिया था कि सिर्फ केरल से 32,000 है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने 32,000 का एक आंकड़ा बताया कि 32,000 मेरे जैसी लड़कियां यहाँ दफन है, मतलब ISIS के कब्जे में। उन्होंने ये बताया। उन्होंने ये नहीं बताया सारे मुस्लिमों के ऊपर ये स्टोरी नहीं बनाई है, ये बनाई है ISIS के ऊपर कि किस तरह उन्होंने उनके जो थे बंदे मेंबर जो थे, जो यहाँ थे अपने इंडिया के अंदर, तो किस तरह उन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया और किस तरह वो फिर वहाँ ले गए उनको ISIS के साथ लड़ने के लिए। जो लड़ सकती थी वो उन्होंने लड़ी होगी उनके साथ, और जो नहीं लड़ सकती थी, कमज़ोर थी, तो वो वहाँ जाके सेक्स स्लेव बन गई। तो कुल मिला के इस कहानी को बताया गया है जो कि ट्रू इवेंट पे आधारित है। अब एक वीडियो मैंने फिर देखा, अभी काफ़ी चर्चा में रहा ध्रुव राठी का। अब उसका मैं वीडियो देख रहा था, उस बंदे ने 32,000 फैक्ट के ऊपर पूरी मूवी को प्रोपेगेंडा बता दिया और वो साफ बोलता है ये एक झूठी मूवी है। तो यार ये झूठी मूवी कैसे है? भगवान ने करे तुम्हारी बीवी के साथ, तुम्हारी माँ के साथ या तुम्हारी बहन के साथ ये अगर घटना घटित होती, तब भी क्या तुम उनको झूठी कहानी बताते? और वो बंदा इतना बेशर्मी से बता रहा है कि सिर्फ 3, सिर्फ 50, सिर्फ 60। यार सिर्फ क्या होता है भाई? सिर्फ क्या होता है? ये कोई लॉजिक नहीं होता है। सिर्फ ऐसा तो तुम लोग तो लिंचिस्तान बता रहे थे इंडिया को। कुछ घटनाएं हुई थी 140 करोड़ के देश में, 10, 15, 20, 25, 30 घटनाएं हुई और तुमने उसको इंडिया को लिंचिस्तान बता दिया इतनी सी घटनाओं के ऊपर। और फिर तुम केरला के ऊपर ये बोलते हो कि केरला को बदनाम किया जा रहा है सिर्फ इतने से केसेस की वजह से। मेरे भाई सुधर जाओ, ऐसी चीजें नहीं करो। काफी लोग हैं जो इसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है उनको क्या जवाब देवे भैया। वो सत्य को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ सच कड़वा होता है, हजम नहीं होता है, और कुछ लोगों के लिए ये जहर के समान होता है। और कुछ लोग, जैसे एक प्रज्ञा मैडम का भी वीडियो देखा, वो बोल रहा है ये तो फिल्म नफरत फैलाती है, झूठी है। अरे प्रज्ञा मैम, आप तो कांग्रेस के पालतू पत्रकार हो। राहुल गांधी ने जिन पत्रकारों को बुलाया था वो जो कांग्रेस समर्थित पत्रकार थे, ठीक है ना, उनमें आप भी तो थी। हुँ? सवाल कभी कांग्रेस से तो आपने पूछे नहीं, पूछे? सिर्फ इनको पत्रकार, ऐसे ऐसे पत्रकार है जो सिर्फ बोलते हैं कि सिर्फ सत्ता से सवाल होना चाहिए। सत्ता भी कौन सी? राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार, यानी बीजेपी की सरकार। मतलब अब तुम जिससे नफरत करते हो हम भी उससे नफरत करें? जरूरी है क्या भैया? हम तो सबसे सवाल पूछेंगे, हम तो कांग्रेस से भी सवाल पूछेंगे, बीजेपी से भी पूछेंगे, सारी पार्टियों से सवाल पूछेंगे, आम आदमी पार्टी से भी पूछेंगे।
सबसे सवाल पूछेंगे। एजेंडाधारी नहीं है हम, एक तरफा पत्रकार नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। मैं पत्रकार नहीं हूँ वैसे बता दूँ, लेकिन मैंने चैनल शुरू किया है तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तटस्थ रहूँ, हर एक से सवाल किए जाए, किसी भी पार्टी को छोड़ा ना जाए, किसी भी पार्टी को। अरे यार, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी क्या, तो क्या उससे सवाल नहीं करेंगे? सवाल तो करेंगे ना। तो फिर तो हम आते हैं, ये चीज़ें बाद की बात है, पत्रकारों पे हम फिर कभी बात करेंगे। अभी केरल स्टोरी पे बात कर रहे हैं। तो ये मैंने मूवी देखी है और ये बहुत, मतलब जो बोलते हैं ना, नीम चढ़ा करेला होता है ना, तो कई लोगों को ये करेले की तरह लगी है। इसके अंदर आईएस का बताया गया है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जो वो बोल रहे हैं मुस्लिमों के ऊपर आधारित है, नहीं, ये आईएस के ऊपर आधारित है, लेकिन मुस्लिमों ने इसको अपने से जोड़ लिया है। इसका मतलब क्या है? एक मिनट, मैं 32,000 आंकड़े की पहले आपको बात करता हूं। मैं बता देता हूं कि डायरेक्टर ने 32,000 का आंकड़ा दिया है लड़कियों का, लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ लड़कियां 32,000 ही होगी, या हो भी सकती है। लेकिन एक आंकड़ा ध्रुव राठी ने भी दिया है कि अब तक पूरे वर्ल्ड से 41,000 समथिंग लोग गए आईएस के साथ लड़ने के लिए, आईएस के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके साथ मिलकर लड़ने के लिए, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लाम की हुकूमत कायम करने के लिए ये लोग गए। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब जो 41,000 जने गए हैं, ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है जो सब बता ही रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं। ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे अभी आ जाएगी, मैं बताता हूं। एक केरला के अंदर एक अखबार है, उसका नाम है जन्मभूमि दिल्ली। 2021 के अंदर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बताया था कि भाई एंटी टेरर साइबर विंग इंडिया हैज स्टेटेड द प्रेजेंस ऑफ 3,200 स्लीपर सेल्स लिंक्ड लिंक्ड ISIS इन केरला। मतलब ISIS के साथ से एक संबंधित मतलब है, संगठन है, जिसका नाम अभी मैं बताता हूँ। उसका नाम क्या है, अल केरला फ्रंट करके कोई है ऑर्गेनाइजेशन, और ये 3200 स्लीपर सेल है। 3200 स्लीपर सेल, हर एक स्लीपर सेल में 10 मेंबर है, यानी कुल मिला के 32,000 मेंबर है, जिसमें से 40%, 32,000 का 40% ये होता है तकरीबन 13 से 14,000 मान लो, ठीक है। 14,000 लगभग महिलाएं थी। यानी ये जो कन्वर्जन किया जा रहा है बहुत बड़े लेवल पे है। 32,000 जने मिल के ये कन्वर्जन कर रहे हैं। अगर मैं मानूं इन सब ने मिलकर 2 जनों का कन्वर्जन कम से कम तो किया ही होगा ना। 32,000 जनों ने 2 जनों का तो किया ही होगा भाई। रिपोर्ट है तो बता रही है 15-16 जनों का कर सकता है एक बंदा, इतना सक्षम है। लेकिन मैं 2 मानता हूं, मैं मिनिमम आंकड़ा लेके चलता हूं, 2 मानता हूं। तो कितना हो गया 64,000, और ये 41,000 वो, तो ये आंकड़ा कितना हुआ? 1 लाख से ऊपर निकल गया ना ये आंकड़ा। लेकिन ये आंकड़ा और भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि रिपोर्ट जो होते हैं हमेशा आंकड़े कम ही होते हैं। कम इसलिए होते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली के अंदर जो हुआ था ये 26 जनवरी को, उसके अंदर कितने लोग आए थे? 5,000 लोग आए थे। गिरफ्तार कितने? कुछ सैकड़ों में, बस 100, 150, 200, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही गिरफ्तार हुए। तो हमेशा अगर आप देखोगे तो इतने ही गिरफ्तार होते हैं। तो ऑफिशियल आंकड़ा कौन सा आ जाएगा? उन 150 जनों का जो जो गिरफ्तार हुए, नाम उनका आएगा। तो कोई रिपोर्ट जब प्रकाशित होगी तो उन 150 जनों का नाम आएगा। 5,000 जनों का नाम कभी भी नहीं आएगा। सबसे पहली चीज तो ये। अब आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये मूवी जो आई है इसने बहुत लोगों को जागरूक किया है। लोग सबसे पहले तो इसने एक करारा थप्पड़ उन लोगों को मारा जो इसको प्रोपोगेंडा बता रहे थे। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 150 करोड़ का आंकड़ा फिल्म ने पार कर लिया है। तो ये जवाब जनता ने दे दिया है इनको, भाई इनकी हैसियत क्या है। और ये जो प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, जो पुराने ये केरला के जो चीफ मिनिस्टर है ओमान चांडी, उनका आप स्टेटमेंट देख लीजिए। वी अच्युतानंद है, उनका देख लीजिए। अब ये भाई एक ध्रुव राठी भाई बोल रहा है कि लव जिहाद जैसी कोई टर्म है ही नहीं, ये आरएसएस और ये बीजेपी वालों ने इजाद किया। यही झूठ बोलते हैं, 100 बार झूठ बोलते हैं, इसको सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्क बिशप कौन सा आईएस का है?
भाई केरला में तो आरएसएस या बीजेपी की सरकार कभी रही नहीं ना मेरे भाई। ये सारे आंकड़े तो वो दे रहे हैं। आर्क बिशप तुमने खुद चिंता जाहिर की है कि हमारे क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाया जा रहा है। केरल हाईकोर्ट ने 2009 में लव जिहाद की टर्म बताई थी हमको। आरएसएस वगैरह बीजेपी वगैरह तो अभी यूज करने लगे हैं इस टर्म को। ये तो पहले से है। आप इसको कैसे नकार सकते हो? कैसे ऐसे कह सकते हो आप कि ये इनका फैलाया हुआ है और ये झूठ है? भाई आप क्या हाईकोर्ट को झूठ बोल लोगे? आर्क बिशप को झूठ बोल लोगे? क्या ये सब आरएसएस के हैं? नहीं है ना। तो चीजें हुई है ना। अब कम हुई ज्यादा हुई, आंकड़ों के हेर फेर में आप जनता को सिर्फ गुमराह कर सकते हो और कुछ नहीं। आप ये बताइए कि ये घटना हुई है या नहीं हुई है। एक जगह तो ये बंदा बोलता है कि मतलब जैसा फिल्म में बताया गया है उस तरह से उन लड़कियों का कहना नहीं है, मतलब वैसा बिहेवियर नहीं है। तो भाई ये मूवी है भाई, ठीक है ना, एक्टिंग होती है। तो जैसा एज इट इज सेम सेम उस चीज का नहीं कर सकते। सेम जैसे वो बोल रही है, जैसे उसका लहजा है, सेम नहीं कर सकते। उसके बोलने की टोन किसी की धीमे होती है, किसी की ज्यादा होती है। अब इसमें जो एक्टर, अब खैर यार इसमें तो मैं क्या बहस कर रहा हूँ यार, ये बच्चों वाली बहस है कि वैसा दिखाना चाहिए वैसा। क्या यार, क्या आदमी है ये। तो दोस्तों मैं कोई तैयारी नहीं थी, मैंने ऐसी वीडियो बना दिया है। सबसे पहले इसमें काफ़ी गलतियां होगी, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे सबसे पहली चीज़। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सत्य का साथ दो। हमें नफ़रत नहीं फैलानी है, न मुस्लिमों से नफ़रत करनी है। हमें हमारी बच्चियों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को सिर्फ जागरूक करना है कि भैया धर्मांतरण कैसे होता है। फोर्सफुली धर्मांतरण तो आजकल होता ही नहीं है। आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के कौन कैसे करवा सकता है? क्या कुछ नहीं करवा सकता। ऐसे केस बहुत कम होते हैं। जैसे अभी मैं एक पढ़ रहा था, अखबार के अंदर ही आया था कि भाई जबरन गौ मांस खिलाने की कोशिश की गई थी ये धर्म भ्रष्ट किया जा सके। ऐसे हरकतें भी होती है, ऐसी कई हरकतें होती है। लेकिन अब ये हरकतें जो है ना, अब हम प्रूफ के साथ एक्सपोज करेंगे इस चीज को आने वाले वीडियो के अंदर। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो अब लेता आऊंगा। नफरत किसी से नहीं फैलानी है, जागरूक करने के लिए है सिर्फ। मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि ये सारी जो होगा जागरूक करने के लिए होगा, नफरत फैलाने के लिए नहीं होगा। और जो भी आपके आजू बाजू, ये कन्वर्जन रोकना भी हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि कन्वर्जन को रोकें। क्योंकि कन्वर्जन कैसे होता है? सिंपल सा लॉजिक है यार, वो आपकी मान्यताओं को झूठा बताएंगे, सिंपल सी चीज, और धीरे 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 आपको कन्वर्ट करेंगे। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं अपनी माताओं बहनों और देवी शक्ति को बोलना चाहता हूँ कि देवियों, आप में बहुत ताकत है, आप कमजोर नहीं हो। बस आप क्या है कि आप वो बोलते हैं ना कि मतलब जिनका दिल बहुत जल्दी पसीज जाता है, मतलब करुणा की देवी माना गया है औरत को। वो किसी के साथ गलत सहन नहीं कर सकती। किसी के साथ गलत हो रहा होता है तो सबसे पहले उसका दिल पसीज जाता है। तो औरत इतनी कोमल होती है, तो बहुत जल्दी वो बातों में आ जाती है। तो अब नहीं आना है, क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है। सनातन हम संस्कृति से जुड़े हुए हैं। दूसरों को आदर देना, सम्मान देना, वो जो कह रहा है उसको, उसकी बातों को गौर से सुनना हमारी आदत में रहता है। लेकिन अब आपको जागरूक होना है। कोई भी आपके बिलीफ जो धर्म के प्रति कुछ भी कहे उसको वहीं रोक दो कि ये भाई तेरा काम नहीं है ये, ठीक है। धर्म परिवर्तन तेरी हिम्मत नहीं है मेरा तू धर्म परिवर्तन कर सके, मुझे ब्रेन वॉश कर सके। क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना धर्म, दुनिया का सबसे अच्छा धर्म हमारे पास है, सनातन। इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसकी जो शिक्षा है, मतलब मैं क्या बोलूं, इसकी खूबसूरती के लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं भाई साहब। मैंने इस्लाम को भी पढ़ा है, अभी 2 सालों में काफ़ी कुछ पढ़ा है। और इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि आपका जो धर्म है सनातन, इससे अच्छा धर्म पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। आपको जिसको पूजना है पूजो, जिसको माना है मानो, जो पहनना है पहनो। ये हराम वो हराम ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हराम चीज तो है ही नहीं। हमारे यहाँ नास्तिक भी हमारे धर्म का हिस्सा है, हमारे यहाँ आस्तिक भी धर्म का हिस्सा है। नास्तिक के लिए हमने कोई सजाएं नहीं दे रखी है कि नास्तिक हो तो तुम्हारे लिए ये सजा है, ये नहीं करोगे तो ये सजा है। कोई सजा नहीं है।
तुम ईश्वर की संतान हो, चाहे तुम उसमें यकीन करते हो, तुम मानते हो या नहीं मानते हो। सिंपल सी चीज है, हम हर उस चीज को पूजते हैं जिनसे हमें फायदा मिलता है। सिंपल सी चीज है, हम पेड़ों को भी पूजते हैं, पीपल को ले लो, पेड़ों को भी पूजते हैं, गाय को हम पूजते हैं। क्यों? गाय हमें कितना कुछ देती है, दूध देती है, दूध से क्या क्या नहीं बनता यार। आप जो मिठाई खाते हो मावे की घर में लाके, वो उसी गाय के दूध से बनती है मेरे भाई। तो हम गाय को पूजते हैं और हमें गर्व है, इसमें क्या हो गया? नहीं, मूर्ति, हम एक ही खुदा होना चाहिए, मूर्तियां, बूत को क्यों पूजते हो यार? बूत मतलब यार, मूर्तियों को पूजने से यार क्या हो गया भाई साहब? किसी का मर्डर थोड़ी कर रहे हैं, हम प्रतीक मान के मूर्तियों को पूज रहे हैं। हमें इससे शांति मिलती है, इनर पीस मिलता है, इसमें क्या गलत है? हम तो पूजेंगे। मेरी मर्जी होगी मैं शिव जी को पूजूं, मेरी मर्जी होगी कृष्णा को पूजूं, मेरी मर्जी होगी मैं श्री राम को पूजूं, मैं जिसको चाहूं उसको पूजूं। तुम कौन? सिंपल। तो दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आइए, फिल्म देखिए, उससे सीख लीजिए। नफरत तो हमें किसी से, हम हिंदू है वैसे भी यार, हमारे डीएनए में नहीं है। हम ऐसे लोग हैं, अभी 2-4 गाली देंगे, दूसरे दिन अपने आप सब कुछ दिमाग से साफ। हम ऐसे लोग हैं, हम लंबे समय तक नफरत नहीं कर सकते। हम तो यार दशहरा को भी इतना धूमधाम से खुशी खुशी मनाते हैं। हम वो मातम नहीं करते किसी भी चीज में, या गुस्से से लाल नहीं हो जाता है, अच्छा रावण है। हम जब जलाते हैं ना, दशहरे में रावण को जब जलाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि अपने अंदर की बुराइयों को जलाओ। हम रावण को जलाने की बात तो बाद में करते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को जलाने की बात पहले करते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में है और ये हमारा धर्म है, और हम सबको अपना मानते हैं। तो विनती है सबसे, मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊं, और अब की थोड़ा रिसर्च से बनाऊंगा। अभी तो मैंने यूं ही बना दिया। मैं फिर आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मैंने बिना तैयारी के ये बनाया है। बस जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आंकड़ा नहीं है, ना कोई मैं आंकड़ा लेके आया। 1-2 आंकड़े मैंने आपको बताए बस नॉर्मली, ताकि आपको पता चले कि सब कुछ फेक नहीं होता है, फेक बताया जाता है। जो ध्रुव राठी ने स्टोरी बताई थी, असल में उसी ने ऐसी किताबें पढ़ रखी है, हम लोगों ने कभी पढ़ी नहीं ऐसी किताबें। क्यों? हमें ऐसा चीज़ें आती नहीं है कि 100 बार झूठ बोलो तो वो सच हो जाए। बोलते नहीं हम झूठ, यही दिक्कत है। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।